जय श्री राधे दोस्तों, देखिए हमारे यहाँ का ये सुबह का अद्भुत नजारा। हमारे दरवाजे पर रोज ये लक्ष्मी माता आती है। यह सबसे बड़ा दुख की बात है। बड़ी गाय को देखिए आप, वह एक आंख से सांस में देखी जा रही है, शायद इस घर से कोई आएगा मुझे रोटी खिलाएगा। तो मुझे इनको देखकर बड़ा दुख होता है। कुछ लोग ऐसे बेरहम में दरवाजे पर ही नहीं बैठने देते। सामने एक नंदी बाबा है, वो भी रोज आते हैं, पर ये सामने वाली दीदी थोड़ी सी अच्छी है, वो कुछ ना कुछ खिला देती है सुबह सुबह। अरे ये यहाँ के लोग कुछ ऐसे पत्थर भी रख देते हैं ताकि ये गाय नहीं बैठ पाए। मगर मेरे पड़ोसी, मैं उनके क्या करती हूँ, पत्थर थोड़ी से हटा देती हूँ ताकि गाय बैठ जाए। रात में वो सो जाते तब, लेकिन गाय बैठ के थोड़ा सा सो लेती है। यार दोस्तों, बारिश में तो वो कितनी परेशान होती है। हम तो अंदर घरों में सोते हैं। पर मेरे दिमाग में आया, 2 रोटियों से इनका पेट तो भरता नहीं और बड़ी संख्या में अब आने लगे हैं। पहले एक आता था, फिर 2 3 4 अभी 4 5 लोग आने लगे हैं। तो मैंने सोचा इनके लिए कुछ घास खरीद लिए जाए। तो मैंने देखा कि गोले के मंदिर के साइड के किनारे पर कुछ लोग घास बेचते हैं। मैंने उनसे पूछा घास का रेट क्या है, तो रेट सुनकर मेरा दिमाग छटक गया, क्योंकि गाँव बहुत अच्छा है यार दोस्तों। वहाँ पे हर चीज बहुत सही मिल जाती है और मिलती भी आराम से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पे उपलब्ध होना भी बड़ी बात है। तो घास का रेट बताया अंकल जी ने 100 रुपए। ये जरा सी घास थी, तो मैंने कहा अंकल जी थोड़ी सी बढ़ा दो, 100 रुपए है तो कोई बात नहीं। पता नहीं एक कहाँ से एक लेडी जाती है, मुझे गालियां देने लगती है वीडियो बनाने के लिए। तो उसको इतना बुरा लगता है क्योंकि मैंने उससे घास नहीं खरीदी थी। तो मैंने कहा इसका दिमाग चल गया है क्या। तो अंकल जी बोलते पता नहीं। मैंने अंकल जी से पूछा आप जानते हैं क्या। वो मुझे बार बार पलट के गालियां दे रही थी। मैंने कहा दिमाग चटक गया है क्या, तो इलाज करा देते हैं। तो वो देखिए नांगिन वाली आंखों से मुझे देखती है और फिर पलट के चली जाती है। मुझे देखकर हंसी भी आती है। अंकल जी भी हंसने लगते हैं। अंकल जी से मैं पूछती हूँ कौन है, अंकल जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता, ये कभी कभी भीख भी मांग लेती हैं। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। चलिए, मैं खैर इस दिमाग से खराब नहीं करना चाहती थी अपने इस बात से। फिर मैंने क्या करा, घास ले ली, क्योंकि पता नहीं लोगों को कब कहाँ कैसे प्रॉब्लम हो जाए, कह नहीं सकते। तो दोस्तों मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, सनातन धर्म की पहचान है हमारी संस्कृति, और हमारी संस्कृति में हमारी गाय का प्रमुख योगदान है। कपिला गाय, धनु गाय, आपने कहानियां सुनी होंगी। तो ये इनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा मानते हैं गाय बड़ी शुभ होती है। लोग घर में डॉगी रख लेते हैं पर गाय को मारकर भगा देते हैं। तो गाय के पास कभी बैठकर देखिएगा, आपको एक अलग प्रकार की आनंद अनुभूति होती है। गाय के पास बैठने से शुद्धिकरण थोड़ा सा प्राप्त होता है, मानते हैं, और वातावरण बड़ा पॉजिटिव होता है गाय के पास। मैंने बैठ के बहुत ही ऑब्जर्व किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। गाय के ऊपर हाथ फेरने से बताते किस्मत, सोई हुई किस्मत की लकीरें भी जाग जाती हैं। गाय में वो जादू होता है। तो लोग जो डंडे लेकर मारते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने यहाँ पे घास पैक कराई, अंकल जी को रुपए दिए और मैंने सोचा तो मैं अब जाके गाय को घास डालूंगी। पता नहीं ये घास खाएंगी कि नहीं खाएंगी। अंकल जी से पूछा घास अच्छी तो है, तो उन्होंने कहा अच्छी है बिटिया, आप लेके जाइए, मैं आपको रोज आप लेके जाएंगे रोज घास, तो मैं आपको रोज सही से लगा दिया करूंगा पैसे। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी। फिर मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, यहाँ सनातन धर्म की बात है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। एक मानवता वाली बात है कि जो इंसान अपना दुख बोलकर बता लेते हैं, रो धोकर बता लेते हैं, मांगने वाले बता लेते हैं, पर वो तो एक अलग बात है। जानवर बेजुबान किसे बताएं। तो मैं घास ले आई और मैंने इनको घास डाली। तो ये व्हाइट वाली जो गाय है, इसको मैंने गौरी नाम दिया है, और ये जो श्यामा नाम दिया है, जो वैसे श्यामल रंग की है, और इसकी माँ ये बाहर खड़ी हुई है, वो देख रही है मेरा बच्चा अच्छे से खा रहा है कि नहीं। आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, अगर इसको गौरी को कोई मतलब डंडा लेके पीछे पड़ता है तो वो गाय, उसकी माँ उसको बचाने के लिए हमेशा भाग कर आती है। वो दूर से देखती है मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है। माँ ही अपने बच्चे का दर्द समझ सकती है। वो गाय भी मेरी माता है। तो हम समझते हैं गाय का स्नेह माँ के बराबर ही होता है। कभी इसके पास बैठकर देखना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी शांति मिलती है इसके दर्द को महसूस करना। जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं, मैंने देखा है, उनके भक्त बनने के बाद आप उनकी पूजा स्टार्ट कर दीजिए, आपके अंदर एक दया भाव उत्पन्न होने लगता है। पता नहीं, आप बेजवानों का दर्द भी महसूस करने लगते हैं। मुझे इनको देखकर बड़ा रोना सा आता है, क्योंकि ये भारी बारिश में कभी कभी भीगती भी हैं। लोग छज्जों में, ये थोड़ी सी छांव में रुक जाए ना, तो लोगों को लगता है दरवाजे पर बाथरूम या गोबर कर देंगी तो इससे उनका दरवाजा खराब हो जाएगा। लेकिन ये नहीं जानते कि दरवाजे से पवित्र होता है। मेरी माँ कहती है गाय लक्ष्मी का रूप होती है, दरवाजा भी पवित्र होता है। तो मैंने इसको सुबह रोटियां दी। गौरी को क्या है ना, कितनी भी घास खिला दो, उसको रोटी तो चाहिए ही चाहिए। और रोटी की आस में यहाँ बैठी थी और मैंने उसे थोड़ा सा दुलार भी किया। उसे बहुत अच्छा लगा उसके पास रह के। ये स्नेह को इतना समझते हैं, प्यार की भाषा को। और लेकिन और कुछ, वो गाय भी दूर बैठी थी, मैंने सोचा चलो उसको भी रोटी खिला देते हैं। और कुछ गाय वहाँ चली गई थी। ऑटो वाला सुबह आया तो उससे डरकर भाग गई। गाय इतनी अच्छी हैं, क्या बताएं, इतनी सीधी हैं, इनके पास बैठकर तो अच्छा लगता है। कोई जानवर होता है बेतुकासा मारने वाला, फिर भी उनको भी नहीं मारना चाहिए। ये गाय आ गई, थोड़ी सी डेंजरस है, सींग मारती है, लेकिन फिर भी ये स्नेह को समझने लगी है। इसको पता है मुझे यहाँ खाना मिलता है तो ये नहीं मारती है। आस बड़ी प्यारी चीज होती है। और सामने आंटी डंडा उठाती है तो ये लोग भाग जाते हैं। इतना डर बैठ गया है उनके। आंटी की बेल खराब होती है, उनका कह रहा मेरे घर की शोभा बिगड़ रही है द्वारे की, ये थोड़ी सी बेल लगी हुई है। मैंने कहा आंटी बैठ जाने दो, रात भर की तो बात है। अब देखिए गौरी को बड़ा लाड़ आ रहा था मुझ पे, उसने मेरे गोद में सर रख लिया, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके हेड पे मसाज करना, ये जानवर हो या इंसान, किसी के सर पे हाथ रख दो तो बड़ा उसको अच्छा लगता है। उसको लगता है इतना और आराम से मुझे प्यार से मसाज किया जाए। कोई भी हो, प्यार की भाषा अलग होती। गौरी रो रही थी, शायद मेरे को ऐसा लगा गौरी रो रही है, तो थोड़ा सा मुझे भी रोना आ गया, मेरा दिल भी भर आया, क्योंकि इनका कष्ट देख के मेरा दिल भर आया। फिर मैंने इसके आंसू पहुंच दिए, जो कीचड़ भी आ रहा था। गौरी देखिए कितने प्यार से, कितना मासूमियत इसके चेहरे पर। दोस्तों मेरे घर में खरगोश भी है, मैं उस पर भी दया भाव रखती हूँ। डॉगी है, उन पर भी दया भाव रखती हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगी गाय भी एक जानवर है,
सींग होने से जरूरी नहीं है वो मारे, लेकिन आप समझिए प्रेम की भाषा को जानवर अच्छे से समझते हैं। उनकी थोड़ा सा आप प्रेम देंगे तो आप समझ पाएंगे उसकी स्थिति क्या है, वो मारने वाला जानवर है या प्रेम करने वाला। पर ये बहुत प्रेमी जानवर है और इनके पास बैठ के मुझे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा था। दोस्तों, सनातन धर्म के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कभी महसूस करना इनके दर्द को। आप समझेंगे कृष्ण भगवान आपसे मिलने आए। और सच में जब से कान्हा जी मेरे ज़िंदगी में आए तब से मुझसे हर जानवर का दर्द समझ मुझे आने गया और हर जानवर मुझे प्यार करने लगा। और मैं पता नहीं मेरे अंदर कितनी दया भावना आ गई। पहले एक समय था तो शायद मेरे दिल में इतनी दया नहीं होती थी, अब मेरे दिल में बहुत दया है, क्योंकि मैं पता नहीं कब कौन सी बात पे रो जाऊँ। कहो तो बहुत बड़े कष्ट में नहीं रहूँ। और ये मेरी आंखों में आंसू के, बस इससे आगे कुछ नहीं कहूँगी।